हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल का नाम है मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। एक बार फिर से बताऊंगा, मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। इस पे आपको चिकित्सा संबंधी सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको सही जानकारी आपके घर बैठे ही पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कह लीजिए या फिर आम भाषा में इसे हम बांझपन कहते हैं। बांझपन को मुख्य तौर से दो भागों में बांट सकते हैं। एक मेल से रिलेटेड बांझपन, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, एंड दूसरा इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। मर्दों में भी बांझपन का रोग हो सकता है और औरतों में भी बांझपन का रोग हो सकता है। तो आज हम मुख्य रूप से औरतों में होने वाले बांझपन के रोग पे बात करेंगे। हम मुख्य तौर से आज फीमेल इनफर्टिलिटी उनके कारण, उनकी चिकित्सा, उनमें होने वाली जांच और अलग अलग तरीके की चिकित्सा पद्धति के बारे में हम जानकारी देंगे। तो हम चलिए बात करते हैं महिलाओं में होने वाले बांझपन का। बांझपन है क्या? मुख्य रूप से बांझपन की डेफिनेशन ये है कि एक शादी के 1 साल होने के बाद भी अगर कपल को या जोड़े को बच्चा नहीं होता है तो उसे बांझपन कहा जाता है। अगर बिना प्रोटेक्शन के 1 साल सेक्स करते हैं और फिर भी बच्चा नहीं होता है तो हम इस कैटेगरी में 1 साल पूरा हो जाने के बाद उसे बांझपन की कैटेगरी में रख सकते हैं कि कपल को, दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो शायद बांझपन का शिकार है। इस अवस्था में 1 साल से कम है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 6 महीने हुए, 4 महीने हुए, 8 महीने हुए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस कैटेगरी में हम आपको बांझपन का शिकार नहीं कह सकते, पर 1 साल से ज़्यादा हो जाने पे हम बांझपन मानते हैं। बांझपन जब हो जाता है तो मुख्य रूप से महिलाओं के बांझपन पे अभी बात करें तो महिलाओं को कुछ जांच की ज़रूरत होती है जिसका कराना बहुत ज़रूरी है। बांझपन की समस्या होने पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, गायनकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसे आपको करवाना चाहिए। उनमें से मुख्य तौर पे टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेट का एक साधारण सा अल्ट्रासाउंड। उससे एडवांस होता है TVS, ट्रांसवजाइनल स्कैनिंग। तो ये इंटरनल स्कैनिंग है, इसके द्वारा भी बांझपन के कारणों का पता लगाया जाता है। नॉर्मली हम और अन्य ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि मरीज को बांझपन है या नहीं। उसके लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट का सहारा लेते हैं, हम हेमोग्राम कराते हैं, उनका VDRL कराते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं, T3, T4, TSH जो थायराइड का टेस्ट है वो कराया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे CA-125 और रूटीन यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ये सारे टेस्ट कराए जा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। गायनकोलॉजिस्ट को अगर लगता है कि आप फर्स्ट इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो कुछ सामान्य ही टेस्ट कराए जाते हैं, पर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो कुछ खास टेस्ट कराए जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है जिनको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, इससे पहले अगर कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कभी भी कोई अबॉर्शन नहीं हुआ है, दिन ऊपर नहीं गए हैं तो उसे प्राइमरी फर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए प्रेगनेंसी होती है और किसी न किसी कारण से अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी में रखते हैं। तो दोनों का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, दोनों का ही ट्रीटमेंट हो सकता है। ज़रूरत है सही जानकारी और सही डॉक्टर को चूज़ करने की। तो अभी लक्षण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पता लगे कि लक्षण क्या होते हैं। देखिए, लक्षण में सामान्य रूप से 1 साल शादी हो जाने के बाद अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं होता है तो हम मान सकते हैं कि उसे शायद बांझपन का रोग है। इस अवस्था में खास तौर पे महिलाओं को कुछ क्लिनिकल फीचर आते हैं या लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं। उनमें एक है पीरियड्स का रेगुलर नहीं होना। पीरियड्स में मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होना, पेशाब में जलन होना, कभी कभी डिस्चार्ज होना, कभी कभी खून में पेशाब के रास्ते से खून भी आ सकता है, और सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान मरीज को काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द का एहसास होता है। तो इन सभी कारणों से ये पता लगता है कि शायद मरीज को इनफर्टिलिटी हो गई है, बांझपन का शिकार है, तो उसे तुरंत ही इलाज कर। रिस्क फैक्टर होते हैं बांझपन के, कुछ रिस्क फैक्टर। पहला तो फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री। किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है कि बांझपन देखा जाता है, उनमें, उनकी बहनों में, उनकी माताओं में
रिश्तेदारों में प्रेगनेंसी आसानी से नहीं होती। तो पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। दूसरा है ओबेसिटी। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ओबेसिटी अगर है तो उनको डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है। तीसरा कारण है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली डिजीज़ है। तो बांझपन का मुख्य कारण में से हार्मोनल इम्बैलेंस का होना भी एक कारण है। इनसे आपको पीसीओडी हो जाता है, इससे आपको पीसीओडी होने की वजह से मोटापा होगा। तीसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। फैलोपियन ट्यूब बंद हो तब भी आपको बांझपन हो सकता है। चौथा कारण है ओवुलेशन। आपकी जो महामारी होती है नियमित ना होने से, अंडे मैच्योर ना होने से आपको बांझपन का शिकार हो सकता है। अगर महिलाएं किसी तरीके की नशे का सेवन करती हैं, शराब का सेवन करती हैं, सिगरेट का सेवन करती हैं, तब भी बांझपन हो सकता है। और भारत में ऐसा देखा कम जाता है कि महिलाएं नशे का प्रयोग करती हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की, उनके पार्टनर के होने की वजह से। उनके हस्बैंड को कोई बीमारी तो उनको लग जाती है और धीरे धीरे वो उनके प्रजनन अंग में सूजन कर देती है, जिससे बांझपन का वो शिकार हो जाती हैं। तो इन सभी कारणों से बांझपन होता है। बांझपन को दूर कैसे करें, ये मुख्य मुद्दा है कि बांझपन को दूर कैसे करें। तो सबसे पहले आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास आते हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में से दवाइयाँ और मेडिसिन दी जाती हैं, फॉलोअप किया जाता है और धीरे धीरे मरीज में सुधार आता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। दूसरा कारण है किसी सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत होती है, जैसे फैलोपियन ट्यूब बंद है तो उसको सर्जरी के द्वारा खोला जाता है। अगर दोनों ट्यूब बंद है तो दोनों को खोला जाता है। तीसरा है आईवीएफ। आईवीएफ सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। अगर आपको कहीं भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है, अंगों में बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है, तकलीफ नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट सारे नॉर्मल हैं और तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। ये सबसे मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्निक है जिसका सहारा आप ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब हम कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। बांझपन को दूर कैसे करें। पहले अपना वेट कम करें, दूसरा एक्सरसाइज करें, तीसरा फल और सब्जियों का सेवन करें, चौथा किसी तरीके की भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचें, नींद पूरी लें, अपनी खुराक अपनी अच्छी रखें। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं जिनका सेवन आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, जिसमें हिमालय की ईव केयर नाम का टैबलेट भी आता है और हिमालय की ईव केयर नाम का सिरप भी आता है। ये पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और आपके फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाले सूजन को भी कम करता है। कई बार एंडोमेट्रोसिस की वजह से दिक्कत होती है तो उसे भी ये ठीक करता है, तो इसका सेवन करें। आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अगर आपको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा। आयुर्वेद में मुख्य रूप से अश्वगंधा का आप सेवन कर सकते हैं, शतावरी का आप सेवन कर सकते हैं और आप अशोकारस्ट का सेवन कर सकते हैं। इनकी सही मात्रा में सेवन करना एक आयुर्वेदिक फिजिशियन ही आपको बता पाएंगे, तो जरूर उनसे कंसल्ट करें। इनिशियली इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर समय रहते आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 70-80% में तो सिर्फ एंजाइटी, बिना टेंशन स्ट्रेस से कोई कारण नहीं निकलता जिसकी वजह से आपको बांझपन है। आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, परामर्श की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, फॉलोअप की ज़रूरत होती है, जो आपके हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं कि कैसे क्या करना है, तो आपका जो बांझपन है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। बांझपन के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें एज, अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा हो रही है तो आपके बच्चे होने में दिक्कत होने वाली है। आप मोटे हैं तब भी होने वाली है, आपको डायबिटीज़ है तब भी आपको दिक्कत आने वाली, आप रेडिएशंस का बार बार एक्सपोजर होता है, केमिकल का बार बार एक्सपोजर होता है तब भी, कुछ दवाइयों का रेगुलर सेवन करने से भी आपको बांझपन की समस्या आ सकती है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तब भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है, बहुत ही कम केस हैं जो आयुर्वेद से ठीक नहीं हो सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका पूरा ट्रीटमेंट है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। मुख्य कारण जिनकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एंडोमेट्रोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिन्हें एसटीडी या वेनरल डिजीज कहते हैं, उनकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो सकता है, ओवर एज है तब भी
मेल में अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको बांझपन है तो सिर्फ अपना ही इलाज नहीं कराना, अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का भी इलाज कराना है। बांझपन के होने में आधा 50% मेल और 50% फीमेल, औरत और मर्द दोनों ही बराबर के जिम्मेवार देखे गए। तो अपने मर्द का टेस्ट कराइए, अपना भी टेस्ट कराइए, तब हम बांझपन के कारणों को समझ सकेंगे। अगर कारण का पता लगा तो आपका निदान, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब कुछ सक्सेसफुली हो सकता है और आप माँ जरूर बन सकती हैं। तो इसके बारे में और अगर आपको डिस्कशन करनी है और डिस्कशन की जानकारी आपको चाहिए तो एक एक करके सभी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें से पीआईडी पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंडोमेट्रोसिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, लिकोरिया पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही पीआईडी होता है और पीआईडी भी एक बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन होने की वजह से इनफर्टिलिटी होने का। तो थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ घरेलू उपाय बताए। डाइट में हरी सब्जियां रखिए, नींद पूरी रखिए, एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए और अशोका रस्ट का आप इस्तेमाल करिए। अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से संपर्क करिए, गायनकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गांव में बैठे दूर दराज के लोग जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, उनकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर एक भी ऐसे पेशेंट के पास ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो मैं सोचूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो गया। तो प्लीज़ एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं, किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।